हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्लाइटली सेंसिबल, जहाँ पर कि हम जिंदगी को देखते हैं एक अलग नज़रिए से, ताकि दिन ब दिन इनटॉलरेबल बनती जा रही है इस दुनिया में हमें हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी टॉलरेबल लगे और थोड़ी सी प्यारी भी। तो आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे म्यूजिक के बारे में। तो चलिए मैं आपसे एक बहुत ही बचकाना सा सवाल पूछ के आज का सेगमेंट शुरू करती हूँ। एनी म्यूजिक लवर्स आउट देयर? बचकाना नहीं है ये सवाल। आखिर दुनिया में ऐसे कितने ही लोग होंगे जिन्हें कि म्यूजिक से प्यार नहीं होगा। दुनिया में ऐसे कौन से इंसान होंगे जिन्हें म्यूजिक पसंद नहीं होगा। नहीं, मैं अगर अपनी बात करूं, मेरा जो म्यूजिक के साथ रिलेशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे म्यूजिक से बहुत प्यार है। ओके, पर मैं ना म्यूजिक प्ले नहीं कर सकती। आई कांट प्ले एनी माई सेल्फ। और मेरी वॉइस फॉर सम रीजन इज नॉट बेस्ट सुइटेबल फॉर दिस ब्लेसिंग। सो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती हूँ? आई कैन जस्ट एन्जॉय इट, आई कैन जस्ट लिसन टू इट। और मैं ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं म्यूजिक सुने बिना एक दिन भी नहीं गुजार सकती। यस, आई एम गिल्टी ऑफ बीइंग अ म्यूजिक एडिक्ट एंड आई डोंट थिंक इट्स अ बैड थिंग, राइट? मैं हमेशा ना जब भी बैठती हूँ, मतलब मुझे ओवरथिंक करने की आदत है। मैं क्यूरियस हो जाती हूँ काफ़ी चीज़ों को लेकर। तो मैं ना कभी कभी ऐसा सोचती हूँ कि दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान होगा, मतलब किसने पहली दफ़ा म्यूजिक को डिस्कवर किया होगा। एंड व्हाट हैव वी डन टू बी ब्लेस्ड विथ सच प्योर ब्लिस। आपको नहीं लगता कि म्यूजिक हमारे लिए, हम इंसानों के लिए एक ब्लेसिंग है? ब्लेसिंग से कम नहीं होगा। मुझे तो हमेशा से यही लगता है। और मैं अपने लाइफ में, मैं जितनी भी मेरी लाइफ की जितनी भी स्टेजेस रही है, उन सबको सक्सेसफुली कंप्लीट करते जाने के लिए म्यूजिक ने एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है। आई कुड प्राउडली से दैट। और मैं उन लोगों में से हूँ जो कि हमेशा जिनके कानों में ईयरफोन्स रहते हैं और म्यूजिक प्ले होता रहता है। और जब भी मैं अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ लॉन्ग जर्नी पे जाती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, तो मुझे हमेशा विंडो सीट चाहिए रहता है। मैं स्मॉल टॉक्स में एंगेज नहीं होती हूँ, क्योंकि मुझे सफ़र का मज़ा म्यूजिक सुनते हुए लेना बहुत पसंद है। एंड आई कैन नॉट डू विदाउट इट। और कुछ मेरे जैसे लोग हैं दुनिया में जिन्हें म्यूजिक से प्यार तो बहुत है, पर हम म्यूजिक क्रिएट नहीं कर सकते। और कुछ ऐसे अमेजिंग पीपल भी है जो कि who can truly create this magic called music. How can they bring words to life in the form of lyrics? I always wonder. And I truly appreciate them. एंड अगर मैं कुछ रिसेंट इंसिडेंट्स की बात करूं, जहाँ पे कि इंडिया ने दो ऐसे म्यूजिशियन को लॉस्ट कर दिया, तो इट ब्रेक्स माई हार्ट एवरी टाइम आई थिंक अबाउट दोज इंसिडेंट्स। That those incidents were earth shattering, and my heart break into pieces. It broke into pieces the first time I heard about the demises of Sidhu Moosewala and KK. Both of the incidents were very unfortunate, and I express my deepest condolence to their friends and family. It's a loss जो कि हम कभी फील नहीं कर सकते. Now coming back to the magic of music. अब तो साइंस ने भी कंफर्म कर दिया है कि सिंगिंग, लिसनिंग और प्लेइंग म्यूजिक लीड्स टू बेटर वेलबींग एंड इम्प्रूव्ड हेल्थ रिलेटेड क्वालिटीज ऑफ लाइफ। वैसे हेल्थ बेनिफिट्स हो या ना हो, म्यूजिक सुनना कैन श्योरली अपलिफ्ट योर मूड एज वेल। डोंट यू एग्री विथ मी?
no matter how many new songs come, मैं जब मेरी बात होती है ना, मैं काफ़ी सिलेक्टिव हूँ। मुझे जब मैं म्यूजिक चूज करती हूँ, देन वो मेरे प्लेलिस्ट तक पहुँचने का उस म्यूजिक का बस एक ही क्राइटेरिया है, दैट सॉन्ग शुड रियली स्पीक टू मी, यू नो, देन ओनली आई add those songs to my playlist। और मेरा मेरा जो सॉन्ग सुनने का और फेवरेट सॉन्ग का सिलसिला है वो मेरे मूड पे डिपेंड करता है। अगर मैं डिप्रेस्ड हूँ, देन आई हैव अ स्पेसिफिक सेट अ प्लेलिस्ट रेडी विथ मी, जो कि मैं सुनती हूँ और जो कि मुझे अपलिफ्ट करता है और मुझे एनर्जी देता है। और अगर मैं हैप्पी हूँ, देन आई हैव अ totally separate playlist always ready with me to go to। I always tend to go to those playlists again and again। दुनिया में ना लोग ऐसे भी कहते हैं कि अगर किसी पर्सन के बारे में आपको ज़्यादा जानना है कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं, तो यू शुड लुक यू शुड लिसन टू देयर प्लेलिस्ट, ऐसा कहते हैं। आई एम नॉट श्योर इफ इट्स ट्रू और नॉट, बट कितना अच्छा लगता है ना कि जब अगर आप कोई इंसान से पहली बार मिल रहे हैं और उस उनका सॉन्ग प्रेफरेंसेस और आपका सॉन्ग प्रेफरेंसेस अगर मैच कर जाए, तो आप ऐसे तो हम ऐसे फटाक से वाइब कर जाते हैं उन लोगों के साथ, नहीं? म्यूजिक में वो एक मैजिक है। आई कांट फाइंड अनदर वर्ड टू डिस्क्राइब दिस blessing blessing, you know। I always consider music as a magic। so वो उसमें एक कोई तो बात है जो कि इंस्टेंटली सब कुछ बेहतर बना देता है, ऐसे फटाक से। तो अगली बार जब भी अगर आप डिप्रेस्ड है, आप टेंस्ड है, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या आप डाउन फील कर रहे हो, या फिर आप बहुत हैप्पी भी फील कर रहे हो, डजेंट मैटर। तो स्पेशली अगर आप किसी बात से परेशान हो, सैड हो, देन ट्राई लिसनिंग टू योर फेवरेट प्लेलिस्ट। अब जो कि कुछ अपलिफ्टिंग सुनिए, आप कुछ अपलिफ्टिंग सा म्यूजिक सुनिए, आप देखना फटाक से आपकी मूड चेंज हो जाएगी। आई एम नॉट सेइंग कि वो म्यूजिक सुनने से आपके प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे या ऐसा कुछ होगा, नहीं होगा, बस आपके मूड में एक इंस्टेंट चेंज आ जाएगा। और जब आप डिप्रेस नहीं होते हैं, आप सैड नहीं होते हैं, तो आप चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देख सकते हैं और आपको एक न्यू पर्सपेक्टिव मिल जाएगा चीज़ों को देखने के लिए। तो डू गिव इट अ ट्राई। तो चलिए, आज के लिए मेरी ब्लैबरिंग बहुत हो गई म्यूजिक के बारे में, और बहुत बातें बाकी भी है, तो शायद मैं किसी अगले सेगमेंट में कंटिन्यू करूं। पर आज के लिए मेरी स्लाइटली सेंसिबल बातें बस यही तक। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले सेगमेंट में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और अपनी ज़िंदगी को खुल के जीते रहिएगा।